नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप देखें कि कुर्बानी की शरई हैसियत के हवाले से हमें मालूम हुआ कि कुर्बानी वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत ही ताकीदी हुक्म जो है उम्मत मुस्लिमा को जो है वो दिया है। लेकिन बात सारी ये है कि इल्म दीन से नावाक़फ़ियत और फिर ये मादा परस्ताना माहौल और फिर तरक्की पसंदाना जो अफ़कार हैं, यानी सो कॉल्ड बहुत ही ज़्यादा तरक्की पसंद जो लोग बनने की कोशिश करते हैं, उसने इन सारी चीज़ों ने मिल जुल कर मुसलमानों के ईमान को इस कदर कमज़ोर बना दिया है कि इस्लाम की खातिर ईसार करने का जज्बा जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। और यहाँ तक ये सोच बढ़ गई है और फ़िक्र भी इस सिलसिले में हर उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को ये करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि शायरिल्लाह जो हैं वो मिट ही जाएं और ऐसा ना हो कि हम मुसलमानों की वजह से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन शायर को ख़त्म ही ना कहीं कर दिया जाए। क्योंकि देखें कि अल्लाह ताला की ने जो सूरह हज की आयत नंबर 37 में फ़रमाया है कि वो मैं युअज़्ज़िम शाइरिल्लाहि फ़हुव खैरुन लहू, कि जो भी इन अल्लाह ताला की इन शायर की ताज़ीम करेगा तो वो उसी के लिए बेहतर है। तो हम सब मुसलमानों को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। तो इस हवाले से हमें जो है देखना चाहिए कि आज जो हमारे माशरे में कुर्बानी की अहमियत ख़त्म करने या कम करने की सोच जो है बढ़ती चली जा रही है, तो वो क्या क्या बातें हैं जो हमारे माशरे में हो रही हैं। आप देखें कि इस बारे में कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का सरमाया महज कुर्बानी पर ज़ाया करने के बजाय अगर यही सरमाया कौमी तरक्की और भाई आमा के कामों पर सर्फ किया जाए तो ना सिर्फ ये कि मुल्क की तरक्की के लिए सूदमंद होगा बल्कि अजर व सवाब का बायस भी होगा। तो ये एक बात कही जाती है। तो इसका जवाब हमने ढूंढना है। और ये भी आजकल एक सवाल उठ रहा है कि ऐसे तमाम हालात कि जिसमें इंसान बिल्कुल अपने घरों में महसूर होकर बैठ गए हैं, तो इस सूरत में भी कुर्बानी को कैसे जो है वो किया जाए और क्यों किया जाए और कहीं इससे लोगों को नुकसान ना पहुँचे। तो इस हवाले से देखें कि दो तीन चीज़ें जो हैं जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। आप देखेंगे कुर्बानी जैसा कि हमने पहले भी सीखा कि तो यादगार है उस अज़ीम शान तारीख़ी वाक़े की जिसमें अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने जवान बेटे के गले पर छुरी चला दी थी और अल्लाह ताला ने जो उसको इस फ़िदाकारी के इस जज्बे को ऐसे शर्फ़ कबूलियत बख्शा कि बेटे की जगह एक मेंढा भिजवा कर इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान को बचा ली। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा की कुर्बानी को जो है वो सुन्नत इब्राहीमी करार दिया। अब इस पे अगर गौर फरमाएं कि अगर अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमा लेता और इसके बाद उम्मत को ये हुक्म दिया जाता कि हर मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए अपने पहले बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करे, तो कितना बड़ा इम्तहान होता। और हम में से कितने ही ऐसे मुसलमान होते जो इस इम्तहान में पूरा उतर ही नहीं सकते थे। अब देखेंगे कितनी इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, तो इस पे तो उतरना ही मुमकिन ना होता। तो अल्लाह ताला चूँकि अपने बंदों के साथ बहुत ही शफ़ीक और मेहरबान है, इसलिए उसने अपने इन आजिज़ और कमज़ोर बंदों पर फ़ज़ल व करम फरमाया और इंसान के बजाय जानवरों की कुर्बानी का जो है वो उसको कबूल भी कर लिया। और इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स जो है इस कुर्बानी से राह फ़रार हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने दीन और ईमान का जायज़ा ले लेना चाहिए कि हम ईमान के किस दर्जे पर फाइज़ हैं। फिर दूसरी बात इस जहन में रखें कि कुर्बानी एक इबादत है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए जो रकम जो ख़र्च की जाती है इसको हम ज़िया नहीं कह सकते, यानी इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़ाया हो गई है, फ़ुज़ूल में चली गई है। और ना ही इस इबादत को की जो ये शक्ल है कि जिसमें जानवर को कुर्बान किया जाता है, इसके बजाय कोई दूसरी मनपसंद शक्ल में हम इसको जो है इस्तेमाल कर लें, जैसे कि कहा जा रहा है कि रफ़ाए आमा पे जो इसको खर्च किया करें। आप देखें कि इसके हवाले से अगर थोड़ी सी इंसान गौर व फ़िक्र करे तो आप सोचें कि क्या हज़ारों यतीम बच्चों की कफ़ालत पर ख़र्च की गई रकम एक फ़र्ज़ नमाज तर्क करने का कफ़ारा बन सकती है।
یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور ہم کہیں کہ اس کے بجائے ہم 1000 یتیم بچوں کو جو ہے ان کی کفالت کر لیں گے، تو ہماری فرض نماز کا کفارہ تو یہ بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ہم ہزاروں بیواؤں کی کفالت پر خرچ کی گئی رقم نہ ایک فرض روزے کو ترک کرنے کا کفارہ نہیں بن سکتی، تو اسی طرح سے دیکھیں کہ قومی ترقی اور رفاع عامہ پر خرچ کی گئی جو لاکھوں روپے کی رقم ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کو خون بہانے کا کفارہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو ترک کرنا جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ دوران سفر بھی اپنے قربانی کا اہتمام فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عید الاضحیٰ آ گئی اور ہم لوگ ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 آدمی جو ہیں شریک ہوئے۔ یہ ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے، سبحان اللہ، جو آپ نے حضرت علی کو حکم دے کر یمن سے منگوائے تھے۔ تو اس سے پھر ہمیں اس اسوہ کے اس پر دیکھیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو کسی صورت بھی ترک نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کی جگہ کسی اور چیز کو جو ہے اگر ہم کریں گے تو وہ اس کا نعم البدل جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے ان احکام کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بارے میں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔